आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल में जो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। आज हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके पहले हमने कवर किया था यूनिट नंबर 1 में पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके पहले बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके पहले जो फर्स्ट वीडियो थी वहाँ हमने इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज हम कवर करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं। यूनिट नंबर 2 में टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के टोटल 8 टाइप्स होते हैं। ये हमने यूनिट नंबर 1 में भी देखा था। तो देखते हैं इसमें ऊपर से देख लेते हैं कौन से टाइप्स होते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में। मतलब किसी भी कम्युनिकेशन में जैसे दो जन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होगा, तो कितने मतलब उसमें एलिमेंट्स होते हैं कि कहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा और कहाँ ख़त्म होगा। तो टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन में। पहला है सेंडर यानी कि एनकोडर, सेकंड मैसेज, थर्ड इज एनकोडिंग, फोर्थ चैनल, फिफ्थ रिसीवर और डिकोडर, सिक्स्थ डिकोडिंग, सेवेंथ फीडबैक एंड एट कॉन्टेक्स्ट। तो एक वेब डायग्राम या फिर वेब फ्लो की मदद से देख लेते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब किस तरह कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ जो कोई एक सेंडर है जो मैसेज दे रहा है, सेंड कर रहा है दूसरे आदमी को, तो वो पहले अपने माइंड में मैसेज सोचेगा या फिर क्या उसे मैसेज सामने वाले को देना है। तो देखे इसने मैसेज दिया, पहले सेकंड इज़ मैसेज, थर्ड इज़ एनकोडिंग मतलब एनकोडिंग, और फोर्थ इज़ चैनल मतलब वो किस चैनल के मीडियम से वो मैसेज दे रहा है, फिफ्थ इज़ डिकोडिंग, सिक्स्थ रिसीवर जिसे मैसेज देना है, सेवेंथ फीडबैक मतलब जब इसके पास मैसेज आ जाएगा तो सेवेंथ फीडबैक, एंड एट मतलब वापस जो फीडबैक है वो सेंडर को देगा फीडबैक। अब नेक्स्ट देखते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल्स। फेस टू फेस कम्युनिकेशन मतलब जैसे कोई मीटिंग हो रही होगी, मतलब सामने सामने जो जैसे बिना मोबाइल या बिना ऑनलाइन के डायरेक्ट सामने सामने फ्रंट, मतलब जैसे दो आदमी कॉलेज में जैसे डिस्कशन होते हैं या ग्रुप डिस्कशन के टाइम में, इंटरव्यू के टाइम में, उसे हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट अलाउज फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड इमोशन थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज। मतलब यहाँ डायरेक्ट जो भी इमोशंस है, आइडियाज़ है, हम डायरेक्ट मतलब फ्रंट आदमी जो जिसके साथ बात कर रहे डायरेक्ट उसके सामने ही शेयर करते उससे। अब थर्ड पॉइंट देखते क्या है। थर्ड पॉइंट इज वर्बल लैंग्वेज और वर्बल कम्युनिकेशन सच एज स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, रिटन वर्ड टू कन्वे अ मैसेज। वर्बल लैंग्वेज मीन्स व्हाट, जहाँ हम बात करके या रिटन फॉर्म में कुछ सामने वाले को मैसेज दे रहे हैं उसे हम वर्बल लैंग्वेज कहेंगे। वाइल नॉन वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस टू कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स। यहाँ विदाउट वर्ड्स या फिर डायरेक्ट फेशियल लैंग्वेज, मतलब हमें नहीं करने तो डायरेक्ट मुंडी हिला देते, या फिर हाँ बोलना है तो डायरेक्ट सिर्फ मुंडी हिला देते। वहाँ हम बिना किसी वर्ड्स के हम उसे एक्सप्रेशन दे रहे कि मतलब हम उसे मैसेज दे रहे, तो उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। और वर्बल कम्युनिकेशन में हम रिटर्न वर्ड्स या फिर स्पोकन यानी स्पीच के थ्रू या बोल के हम बता सकते हैं, उसे वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। अब फेस टू फेस कम्युनिकेशन में कितने पॉइंट्स है। Now, face-to-face communication include tone of voice, verbal communication, non-verbal communication and physical communication। ये टोटल इसमें 4 पॉइंट्स है, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं टोन ऑफ वॉइस। नाउ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टोन ऑफ वॉइस। तो टोन ऑफ वॉइस में फेस टू फेस कम्युनिकेशन मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन में टोन ऑफ वॉइस का क्या रोल है। वे इन विच अ पर्सन यूज देयर वॉइस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इंक्लूडिंग फैक्टर्स सच एज पिच, वॉल्यूम, पेस। मतलब जब किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा रहेगा तो वहाँ टोन ऑफ वॉइस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि पिच, उसकी मतलब बोलने की पिच क्या है, वॉल्यूम वो किस वॉल्यूम से बोल रहा है, हाई वॉल्यूम से बोल रहा है, लो वॉल्यूम से बोल रहा है, फिर पेस उसका मतलब जो भी वॉल्यूम में पेस होते हैं, पिच होती है, या फिर जो बोलने का तरीका होता है, मतलब जैसे कहाँ मीटिंग हो रही तो मीटिंग में मतलब नॉर्मल पिच से बोला जाता है या एकदम लाउड वॉइस से नहीं बोला जाता, और जहाँ जैसे रैली हो रही होगी वहाँ हाई वॉल्यूम से बोला जाता है। तो ये टोन ऑफ वॉइस का रोल होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। एंड सेकेंड पॉइंट इज टोन ऑफ वॉइस कैन अफेक्ट कम्युनिकेशन बाय इमोशन, मीनिंग, क्लियरिटी एंड पर्सनैलिटी। मतलब हर एक जगह टोन ऑफ वॉइस होता है। जैसे कुछ इमोशन एक्सप्रेस करना है तो टोन ऑफ वॉइस अलग होनी चाहिए, मीनिंग मतलब हर एक चीज़ की मीनिंग में टोन ऑफ वॉइस अलग होती है, क्लियरिटी में, पर्सनैलिटी में, हर एक में टोन ऑफ वॉइस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टोन ऑफ वॉइस में। वी कैन इम्प्रूव टोन ऑफ वॉइस इन कम्युनिकेशन बाय प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग क्लियरली, प्रैक्टिस स्पीकिंग क्लियरली। सेकेंड पॉइंट इज यूज अप्रोप्रिएट वॉल्यूम एंड पेस, एंड थर्ड पॉइंट इज यूज टोन विच मैच इमोशन एंड मीनिंग। मतलब ये
ये 3 जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट से हम टोन ऑफ वॉइस इंप्रूव कर सकते हैं। कहाँ? फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन के। So advantage of face to face communication is, first advantage, give chance to understand their body language। यहाँ body language से हम मतलब पता कर सकते हैं। और सेकेंड इज़ हेल्प मेकिंग फोकस इजीली, मतलब ईजियर, मतलब यहाँ के टोन ऑफ वॉइस से फोकस मतलब जैसे फोकस हो सकता है। और थर्ड है डेवलप ट्रस्ट। एंड फोर्थ इज़ मोर इफेक्टिव इन एनी मीटिंग। टोन ऑफ वॉइस से मतलब कैसे हम इफेक्टिव मीटिंग हो सकती है, जैसे मीटिंग में कहा टोन ऑफ वॉइस किस तरह से वो बोल रहे थे, इससे हम कम्युनिकेशन ईजिली हो सकता है। एंड डिसएडवांटेज इज़, नाउ डिसएडवांटेज ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज़ अनसूटेबल फॉर सम पीपल। जैसे जो फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब हाई जहाँ ज़्यादा पब्लिक या फिर मीटिंग्स में, तो वहाँ उनकी टोन ऑफ वॉइस बिगड़ जाती है। और सेकंड है अनसूटेबल फॉर लार्ज ऑडियंस। यहाँ भी सेम है, जैसे लार्ज ऑडियंस में किसी को प्रेजेंटेशन देना है तो वहाँ उसकी टोन ऑफ वॉइस, जैसे फर्स्ट टाइम दे रहा होगा तो उसकी टोन ऑफ वॉइस में मतलब ये फ़र्क आता है। या फिर वो अपनी टोन ऑफ वॉइस मतलब किस तरह से देना है प्रेजेंटेशन, कहाँ लाउड वो करना है या फिर कहाँ मतलब पोलाइट बोलना है, तो वो वहाँ नर्वस हो सकता है। तो ये है डिसएडवांटेज ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब हम देखेंगे बॉडी लैंग्वेज। नाउ फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है? बॉडी लैंग्वेज इज़ अ काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेयर thought, intention or feelings are expressed by physical behavior such as facial expression, body posture, gesture, eye contact, touch and the use of space। अब टोटल पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसमें बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या पॉइंट्स है जहाँ फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, जैसे बॉडी लैंग्वेज का वहाँ क्या रोल होता है। तो फर्स्ट इज़ फेशियल एक्सप्रेशन। Now first is facial expression, eye contact. Example is eye contact. Now eye contact, making eye contact is a powerful way to non-verbally communicate. Eye contact indicate person are interested to a topic. Facial expression में eye contact is very important because जब कोई मतलब स्पीकर या फिर जो गेस्ट है वो मतलब कोई ये दे रहे होगे, स्पीच दे रहे होगे, तो उनके साथ अगर आई कांटेक्ट रहा तो मतलब उन्हें लगेगा कि हमारे इसमें टॉपिक में इनका जो भी मतलब सुन रहे हैं उनका इंटरेस्ट है। अगर आई कांटेक्ट नहीं रहा या फिर मतलब ध्यान नहीं दे रहे होंगे तो उन्हें लगेगा कि मतलब जो इनका टॉपिक में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो सेकंड देख लेते हैं बॉडी पोस्चर। Now second one is body posture. Upright posture indicate that person have full of confidence and attentiveness। मीन्स जैसे जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ कैसे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, अटेंटिवनेस होता है, उनका बॉडी जो भी इंटरव्यू मतलब कंडक्ट करता है, तो जिनका इंटरव्यू लेना होता है तो जो इंटरव्यू देने आते हैं तो उनका बॉडी पोस्चर प्रॉपर एकदम अपराइट होता है। उन्हें कॉन्फिडेंस मतलब अगर अपराइट पोस्चर रहा तो कॉन्फिडेंस इंडिकेट करता है और अटेंटिवनेस का इंडिकेट करता है। तो फिर ये बॉडी पोस्चर है। अब थर्ड देख लेते हैं गेस्चर। नाउ थर्ड वन इज गेस्चर, ओपन हैंड गेस्चर। एग्जाम्पल ओपन हैंड गेस्चर में सजेस्ट हॉनेस्ट एंड ओपननेस। मीन्स अगर ओपन हैंड रहा किसी से बात कर रहे होगे तो क्या हम समझ सकते हैं कि हॉनेस्ट बोल रहा है या फिर ओपननेस, मतलब ये एक इंडिकेशन है ओपन हैंड गेस्चर में। फोर्थ इज यूज ऑफ स्पेस, द वे समवन यूज फिजिकल स्पेस सच हैज स्टैंडिंग टू मच क्लोज और टू फार अवे कैन ऑल्सो कम्युनिकेट कम्फर्ट लेवल एंड इंटेंशन एंड कंफर्ट लेवल एंड इंटेंशन। मतलब जैसे अगर कोई आसपास खड़ा हो या फिर थोड़ा दूर खड़ा हो और कम्युनिकेशन हो तो उनके बीच में भी मतलब ये वे ऑफ बॉडी मतलब किस तरह से वो बात कर रहे हैं या फिर उनमें कितने लेवल का मतलब जैसे कंफर्ट है तो वो उनके हिसाब से बता सकते हैं। तो ये है यूज़ ऑफ स्पेस में। इसका ये इसमें कुछ नहीं, लेकिन ये जो तीन है ये प्रॉपर तीन लिख लेना।